हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी बिलियन। इसका हमने फर्स्ट पार्ट देख रखा है। आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, यूट्यूब पर अपलोडेड है। आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट और कल हम थर्ड पार्ट लेकर आएंगे, जिससे आपके 3 पार्ट में फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। यानी जिस फॉर्मूलाज पर न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड 2026 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है 3 ग्राम यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। अब इसमें क्या क्या हमें दिया है, क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें यही करना होता है कि हमें जो जो वैल्यू दी होती है पहले हम उसे लिख लेते हैं, और तो हमें क्या निकालना होता है वो लिख लेते हैं। तो हम पहले वैल्यू लिख लेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया है? 3 ग्राम यूरिया, यानी 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया। तो कम मात्रा में क्या है? 3 ग्राम, यानी यूरिया कम मात्रा में, जल अधिक मात्रा में, क्योंकि जल 100 ग्राम है। तो जो कम मात्रा में होता है उसे स्मॉल w से लिखते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे कैपिटल W से लिखते हैं। तो स्मॉल w बराबर क्या दिया है? 3 ग्राम, और कैपिटल W बराबर कितना दिया है? 100 ग्राम। और हमें क्या निकालना है? 100 ग्राम। और क्या दिया है? क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन को किससे डिफाइन करते हैं? तो डेल्टा टीवी से। तो टीवी बराबर हमें निकालना है। और इसमें क्या दिया है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे लिखते हैं? केबी से। तो केबी बराबर हमें दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल हमें दिया है। यानी क्या दिया है? केबी बराबर हमें दिया है। और इसका अणुभार कितना होता है यूरिया का? यानी m बराबर कितना होता है इसका अणुभार? तो इसका अणुभार होता है 60, यानी यूरिया का अणुभार होता है 60। यह आपको निकालना पड़ेगा। और किसका निकालते हैं? जो कम मात्रा में होता है उसका ही हम अणुभार निकालते हैं। तो इसका सूत्र होता है डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि स्मॉल w कहाँ पे आता है, कैपिटल W कहाँ पे आता है। तो जहाँ पर 1000 होता है वहाँ पर स्मॉल w आता है, क्योंकि पहले से ही बड़ी संख्या दी है उसके पास, तो स्मॉल w वहाँ पर आएगा। और जहाँ नीचे, यानी नीचे कैपिटल W आएगा ही, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हम क्या रख करेंगे? डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केबी का मान हमें कितना दिया है? 0.52, यानी 0.52 इंटू स्मॉल w का मान हमें कितना दिया है? 3 ग्राम, तो 3 अपॉन m का मान कितना दिया है? 60 इंटू कैपिटल W का मान 100 ग्राम। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यानी यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 1 से ये काट देंगे। अब कितना रह गया? 3 से 2 काट देंगे, यानी 3 दूना 6। अब कितना रह गया? अब कट जाएगा अभी, यानी 2 से कट जाएगा। 2, यानी 2 दूनी 4, 1 बचा इधर आ गया, 2 छंग 12। और ये पॉइंट तो अभी यहाँ पे है। तो डेल्टा टीवी बराबर कितना आ गया? 0.26। और इसका मात्रक होता है केल्विन, यानी डेल्टा टीवी का मात्रक होता है केल्विन। और हमने कहा था कि मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? किसी पदार्थ के 5 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। यानी कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ ले लो। यानी हमने पहले वाले में यूरिया ली थी, तो इसमें यूरिया ले लो या ग्लूकोज ले लो, कुछ भी ले लो। तो उसका 5 ग्राम भाग 100 ग्राम जल में घोला है, जिससे जल के क्वथनांक में 0.4 केल्विन की वृद्धि होती है। पदार्थ का अणुभार क्या होगा? अब इसमें अणुभार निकालना है। अब केबी का मान हमें ये दिया है, तो हम वैल्यू लिख लेंगे पहले। तो क्या लिखेंगे? स्मॉल w बराबर कितना दिया है? 5 ग्राम, और कैपिटल W बराबर कितना दिया है? 100 ग्राम। कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। और क्या दिया है? जल में क्वथनांक में, यानी जल के क्वथनांक में इतने की वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितने की हुई? डेल्टा
टीवी बराबर कितना दिया है 0.4 केल्विन। और क्या केवी का मान कितना दिया है हमें, केवी बराबर दिया है 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया है हमें, केवी का मान हमें ये दिया है। और हमने अणुभार हमसे पूछा है, तो अणुभार हम कैसे निकालेंगे, अब हम इसका सूत्र से निकालेंगे। तो इसका सूत्र हम कैसे बनाएंगे, यानी पहले वाले सूत्र से ही हम बनाएंगे, यानी डेल्टा टीवी बराबर सूत्र क्या था 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो हम क्या करेंगे, ये एम बराबर हमें निकालना है, तो एम को यहाँ ले जाएंगे और डेल्टा टीवी को यहाँ ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, एम बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्लू। तो हमारा सूत्र बनकर आ गया। तो हम इस सूत्र में वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा एम बराबर 1000 इंटू केवी का मान कितना दिया है 0.512 इंटू स्मॉल डब्लू का मान 5 अपॉन डेल्टा टीवी का मान दिया है 0.4 इंटू कैपिटल डब्लू का मान दिया है 100। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। अब ये यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ कितनी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3, तो हम 3 0 लगा देंगे। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1000 से ये 1000 कट जाएगा, और यहाँ से 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब 5 से काट दो, यानी 5 एकम 5, अब 5 दूना 10। अब 2 से कट जाएगा, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा इधर आ गया, 2 पंजे 10, 1 बचा इधर आ गया, तो 2 छंग 12। अब फिर 2 से कट जाएगा, यानी 2 दूना 4, और यहाँ से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ कितना बचा, 1 बचा इधर आ गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। तो हमारा कितना निकल कर आ गया, एम बराबर निकल के आ गया 64, यानी अणुभार बराबर निकल कर आ गया 64। बिल्कुल सिंपल है, अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है तो हम इसका मात्रक नहीं लिखेंगे। तो चलिए इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12 ग्राम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6 को 100 ग्राम ग्लूकोज में विलय करने पर, यानी ग्लूकोज को मिलाने पर, सॉरी यहाँ पे ग्लूकोज नहीं है, यहाँ पे है जल, यानी जल दिया है, यहाँ पे ग्लूकोज लिख गया। 100 ग्राम जल में विलय करने पर, यानी ग्लूकोज को 12 ग्राम ग्लूकोज को हमने 100 ग्राम जल में विलय किया, तो जो विलयन प्राप्त हुआ उस विलयन का क्वथनांक कितना दिया है 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है, तो हम पहले वैल्यू लिख लेंगे। तो स्मॉल डब्लू बराबर कितना दिया है 12 ग्राम, और कैपिटल डब्लू बराबर कितना दिया है 100 ग्राम, और इसमें क्या दिया है क्वथनांक, यानी विलयन का क्वथनांक डेल्टा टीवी बराबर कितना दिया है 100.34 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या दिया है, यानी डिग्री सेल्सियस में दिया है, और जल का क्वथनांक कितना होता है 100 होता है, क्योंकि 100 डिग्री पर वो उबलता है, और तो 100 डिग्री पर उबलता है, तो ये यानी तो इसमें क्या किया है कि कितने की वृद्धि हुई, तो हम इसमें से 100 माइनस कर देंगे, तो हमें जितने की वृद्धि हुई उतना निकल आएगा। तो इसमें से हम 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.34, इतना आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना, यानी केबी बराबर हमें निकालना है। और ग्लूकोज का अणुभार हमने कितना बताया था, एम बराबर होता है 180। अब हम इसका सूत्र लगाएंगे, तो इसका सूत्र क्या होता है केवी बराबर एम इंटू डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। तो अब इसका कैसे सूत्र है, अब इसमें इस सूत्र में हम इसका मान रख देंगे। तो क्या करेंगे, एम का मान कितना दिया है हमें 180 इंटू डेल्टा टीवी का मान 0.34 इंटू कैपिटल डब्लू का मान 100 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू का मान 12। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से यानी यहाँ से हम 2 0 से ये 2 0 काट देंगे, और 1 0 से ये काट देंगे। अब क्या बचा, अब ये 2 से कट जाएगा, यानी 2 छंग 12, 2 नेमा 18। फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, और यहाँ पे कटा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। यहाँ पे पॉइंट है ये, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे साथ में हमने हटाया थोड़ी नहीं है। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो हमारे पास क्या बचा, केबी बराबर
3 × 0.17, यही तो बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये गुणा में बचे। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा kV बराबर 0.51। तो ये हमारा जब हम इनकी गुणा करेंगे यानी 17 की 3 से गुणा करेंगे तो 0.51 आ जाएगा। और इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये मात्रक होता है इसका केवी का, जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यानी करती हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, कोई कार्बनिक पदार्थ है उसके जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, यानी 3 ग्राम पदार्थ है वो 100 ग्राम जल में घुला है, कोई भी पदार्थ है कार्बनिक पदार्थ का क्वथनांक, यानी उसका क्वथनांक कितना दिया है 100.51 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब हम इसमें हमें अणुभार पूछा है हमसे और केवी बराबर हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू लिख लेंगे। तो स्मॉल डब्लू बराबर कितना दिया है 3 ग्राम और कैपिटल डब्लू बराबर कितना दिया है 100 ग्राम। और हमें इसमें डेल्टा टीवी यानी डेल्टा टीवी बराबर कितना दिया है 100.51 डिग्री सेल्सियस। अब हमने कहा था कि यानी जल इसमें से 100 माइनस कर देंगे, अभी हमने किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी क्योंकि जल का क्वथनांक होता है 100 और इसमें हमने वृद्धि बताई गई है तो हम वृद्धि को निकाल लेंगे और बाकी 100 को माइनस कर देंगे। तो हमने 100 माइनस कर दिए तो हमारे पास आ गया 0.51। अब इसमें क्या है पदार्थ का अणुभार, तो m बराबर हमें निकालना है और kV का मान हमें दिया है 0.51 डिग्री सेल्सियस। अब इसका सूत्र बनाएंगे हम डेल्टा टीवी वाले सूत्र से बनाएंगे, यानी डेल्टा टीवी बराबर कितना होता है 1000 × kV × स्मॉल डब्लू अपॉन m × कैपिटल डब्लू। तो हमने क्या किया था डेल्टा टीवी यानी हमें m बराबर निकालना है ना, तो m बराबर यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1000 × kV × स्मॉल डब्लू अपॉन m, यहाँ पहुँच गया तो डेल्टा टीवी यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा टीवी × कैपिटल डब्लू। तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे। अब क्या करेंगे m बराबर क्या दिया है 1000 × kV का मान कितना दिया है हमें 0.51 × स्मॉल डब्लू का मान 3 दिया है अपॉन डेल्टा टीवी का मान दिया है 0.51 × कैपिटल डब्लू का मान दिया है 100। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ में ही सॉल्व किया करो, हमसे पहले आंसर निकाला करो। तो हम क्या करेंगे यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, हटाओ या मत हटाओ क्योंकि ये सेम संख्या है तो ये कट जाएंगी। जब ऊपर नीचे सेम संख्याएं होती हैं तो वो कट जाती हैं। और यहाँ से 100 से 2 जीरो कट जाएंगे और क्या बचा 10, यानी m बराबर 10 × 3। तो हम भी 10 की 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा m बराबर 30। और अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है तो हम मात्रक नहीं लिखेंगे, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, किसी पदार्थ के यानी कोई पदार्थ है उसके 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार क्या है। अब इसमें भी अणुभार ही पूछा है और kF बराबर हमें ये दिया है। तो हम क्या करेंगे फिर से वैल्यू लिख लेंगे, सबसे काम पहले यही होता है वैल्यू को लिख लेना। तो स्मॉल डब्लू बराबर कितना दिया है 7.5 ग्राम और कैपिटल डब्लू बराबर कितना दिया है 75 ग्राम। और क्या दिया है यहाँ पे जल में घुलने पर जल के हिमांक में, यानी हिमांक को किससे लिखते हैं डेल्टा TF से। TF बराबर कितना दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस। और क्या निकालना है हमें अणुभार बराबर हमें निकालना है और KF का मान हमें दिया है 1.86। तो हम क्या करेंगे अब इसका सूत्र रख देंगे, यानी अणुभार निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे m बराबर 1000 × kF × स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा TF × कैपिटल डब्लू। वहाँ पर के भी था तो हम यहाँ पे F कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हिमांक में कमी हो रही है। अब वहाँ पे वृद्धि हुई थी तो हमने डेल्टा TB से लिखा था और कमी हो रही है तो F से लिखेंगे। और हमें F यानी पहले ही समझ जाना यहाँ F लिखा है तो हम डेल्टा TB हमें F ही लगाना है, क्योंकि यहाँ KF है तो हम यहाँ पे डेल्टा TF लगाएंगे। तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हम क्या करेंगे m बराबर 1000 × KF का मान कितना दिया है हमें
1.86 इंटू स्मॉल w का मान 7.5 अपॉन TF का मान 1.2 इंटू कैपिटल W का मान 75। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यानी यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। और क्या करेंगे हम, यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ भी एक पॉइंट के बाद संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 75 सेम संख्याएं दिख रही हैं, तो हम सेम संख्याएं होती हैं तो हम उसे काट देते हैं। और यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो अब क्या बचा, यहाँ से काट देंगे 2 पंजे यानी 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। तो अब क्या बचा, यहाँ पे फिर 2 से कट जाएगा यानी 2 तियाँ 6, 2 नेमा 18 और 2 तियाँ 6। अब फिर कट जाएगा, अब देखो किससे कटेगा, अब 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो हमारे पास क्या बचा, m बराबर 5 इंटू 31। तो हमारे पास यही तो बचे, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये गुणा में बचे, तो हम इनकी जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m बराबर 155। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार हम कल थर्ड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल हो जाएंगे क्योंकि 2 पार्ट में हमने कर रखे हैं और 1 पार्ट में और लेकर आएंगे तो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।